जिंदगी के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट होता है अपना घर बनाना, लेकिन आज शहरों की दौड़ भाग और कंक्रीट जंगल्स में बने हुए मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स लोगों को रास नहीं आ रहे। एक हिंदुस्तानी दिल एम्प्लॉयमेंट की खोज में शहर आ तो जाता है, लेकिन आज भी उसकी निगाहें पेड़ों के पीछे उगते हुए उस सूरज को देखना चाहती हैं जो चिड़ियों की चहचहाती आवाज के साथ शुद्ध हवा और सुकून लेकर आता है। सूट बूट में काम करते हुए इंसान से उसके दिल की बात अगर पूछो तो खुले वातावरण में ही रहना चाहता है। खेत ना ही सही लेकिन छोटी सी क्यारी चाहिए, तालाब ना ही सही एक छोटा सा पूल चाहिए, आम का बगीचा नहीं तो कम से कम एक आम का पेड़ तो चाहिए। इन एस्पेक्ट्स को देखते हुए भारत में तेजी से उभर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ टाउनशिप। टाउनशिप को सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो ये एक लार्ज स्केल ह्यूमन सेटलमेंट होता है जिसकी बाउंड्री के अंदर प्लान डेवलपमेंट विद ऑल अम्यूनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक तरीके का नया बसाया हुआ शहर जो आपकी जिंदगी को आसान और बेहतरीन बनाने के गोल से एस्टैब्लिश किया जाता है। भारत में टाउनशिप्स की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की डेट पर जमशेदपुर के नाम से जाने वाले शहर को एक टाउनशिप की तरह ही एस्टैब्लिश किया गया था 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा, जो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे, और धीरे धीरे ये टाउनशिप एक शहर में बदल गया है। इसी तरह आज भी भारत के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, प्रेस्टीज डेवलपर्स, गौर सन्स, अडानी रियल्टी, समीरा डेवलपर्स, जिनमें कुछ तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, अपनी टाउनशिप इंडिया के फेमस डेस्टिनेशंस मुंबई, गोवा, नागपुर, जयपुर, पुणे, दिल्ली एनसीआर, टापोली में लॉन्च कर रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स फ्यूचर को देखते हुए प्लानिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या खास है इन टाउनशिप्स में कि भारत में इतनी डेस्टिनेशंस पर टाउनशिप्स को प्लान किया जा रहा है। पहला फैक्टर है सोशल एक्सेप्टेंस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाकर अपना घर बनाएं जहां जनरेशन से लोग रह रहे हैं, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर उस कम्युनिटी के बीच आप जाकर बसो और आपकी लाइफस्टाइल उस कम्युनिटी से अलग है, तो क्या आपको या आपकी फैमिली को उस कम्युनिटी में रेडिली एक्सेप्ट किया जाएगा? बहुत रेजिस्टेंस आता है, आपने फेस भी किया हो। तो सोशल एक्सेप्टेंस के साथ माइग्रेशन करना है तो टाउनशिप में ही रहना अच्छा है, जहां आपके नेबर्स भी अलग अलग कल्चर्स से आए हुए हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल्स को फॉलो करते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटी की तरह डेवलप हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। टाउनशिप की फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं, सिक्योरिटी के हाई पैरामीटर्स होते हैं, किसी भी तरीके के अनवांटेड या एंटी सोशल एलिमेंट्स ना टाउनशिप के अंदर घुस सकते हैं, ना आपकी और आपकी फैमिली के कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टाउनशिप्स एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आपको किसी नए शहर में सेटल होना है। थर्ड फैक्टर है ग्रीन एंड ओपन स्पेसेस। भारत की किसी भी टाउनशिप में 33% ग्रीन एरिया होना कंपलसरी है और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेशन पाने के लिए टाउनशिप्स में डेवलपर्स 40% तक का ग्रीन एरिया भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो शहरों के बीच रहकर कंक्रीट जंगल से छुटकारा पाना हो तो टाउनशिप ही एक ऑप्शन है। चौथा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंटरनल रोड्स, क्लब हाउसेस, कम्युनिटी हॉल्स, मैरिज लॉन्स, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, बस एंड रेलवे स्टेशंस भी आते हैं टाउनशिप्स के अंदर, जो आपकी जिंदगी में दौड़ भाग को घटाकर आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी को एनहांस करते हैं। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ आपको एक फ्रीडम मिलती है जहां पे आप अपने एंडेवर्स को परस्यू कर पाते हैं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। जनरली इन टाउनशिप्स को लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आईटी एरियाज की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में डेवलप किया जाता है। प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइजिंग डिमांड फॉर इंटीग्रेटेड लिविंग, टाउनशिप का एनवायरमेंट बाहर के एनवायरमेंट से मच बेटर होता है। और टाउनशिप में मल्टीपल एमिनिटीज और वेल मेंटेन्ड सराउंडिंग्स की वजह से कैपिटल एप्रिसिएशन भी आसपास के एरिया से तेजी से होता है और रेंटल यील्ड भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई होती है। अब बात करते हैं टाउनशिप में प्लॉट्स की कॉस्ट और प्लॉट्स के एरिया से रिलेटेड। भारत में अलग अलग शहरों में जो टाउनशिप्स हैं उनमें प्लॉट्स का एरिया अलग अलग होता है। किसी टाउनशिप में प्लॉट का एरिया 600 स्क्वायर फीट से शुरू होता है तो वहीं किसी दूसरी टाउनशिप में प्लॉट्स का एरिया 1200 स्क्वायर फीट से शुरू होता है। टाउनशिप के प्लॉट्स के एरिया में कोई हायर लिमिट इसलिए नहीं होती क्योंकि आप चाहो तो एक साथ 2, 3, 4, 5 जितने भी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो वो प्लॉट्स आप ले सकते हो। तो जनरली इंडिया में 600 स्क्वायर फीट से लेकर 5000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट्स अलग अलग लोकेशंस पर अवेलेबल हैं।
एक बात ध्यान रखने की यह है कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लैंड, एक्स्ट्रा प्लॉट ना किसी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही लैंड बढ़ाने का कोई और दूसरा तरीका है। सबसे अच्छी बात यह है, इन टाउनशिप को 5 स्टार और 7 स्टार गेटेड कम्युनिटीज की तरह डेवलप किया जा रहा है। तो भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों, अलग अलग रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा एस्टैब्लिश किए जा रहे प्लान्ड एंड गेटेड डेवलपमेंट वाली टाउनशिप्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड हमारी अपकमिंग अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।